तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि बीबीएल की जो यानी बिग बैश लीग होती है, जैसे हमारे यहाँ आईपीएल होती है वैसे ऑस्ट्रेलिया की जो बिग बैश लीग होती है, फेमस है। आईपीएल के बाद अगर आप सबसे बड़ी किसी लीग की बात करें तो वो बीबीएल ही है। वहां पर दो टीमों का मर्जर होने वाला है और इसके पीछे की वजह जानकर आप चौंक जाएंगे कि आखिर क्यों बीबीएल यानी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा फैसला ले रहा है कि अपनी दो फ्रेंचाइजीज को वो मर्ज करने वाले हैं और मर्ज करके सिर्फ एक टीम बनाएंगे। अब इसको थोड़ा सा सरल भाषा में समझिए कि आप लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स दो ऐसी टीमें हैं जिनको मर्ज करके एक टीम बनाया जाएगा। लेकिन वहां पर केस थोड़ा सा अलग है। मान लीजिए दिल्ली की, जैसे दिल्ली कैपिटल्स है, एक टीम और कोई आ जाए तो दिल्ली की रीजन से हो, है ना, और वहीं से उसका नाम एक लेकर आए। अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में जो बीबीएल की टीम है, वहां पर जो विक्टोरिया क्रिकेट है मेलबर्न में, वहां पर जैसे साउथ ऑस्ट्रेलिया होता है, ये ऑस्ट्रेलिया होता है, उस तरीके से तो मेलबर्न की जो क्रिकेट विक्टोरिया है वहीं पर दो टीमें थी, मेलबर्न स्टार्स और मेलबर्न रेनिगेट्स। अब उन दोनों को मर्ज करके एक टीम बनाने का फैसला लिया जा रहा है। हो सकता है यह फैसला जल्द ही आपको देखने को भी मिले। तो मेलबर्न स्टार्स एंड रेनिगेट्स एक साथ मर्ज होंगी, एक नई टीम बनेगी। उसका नाम क्या होगा अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, उसका खुलासा नहीं किया गया है। और उसके बाद जो दूसरी टीम, मतलब जब ये दोनों टीमें एक साथ मर्ज जाएंगी तो एक टीम कम हो जाएगी ना लीग में। अब उसकी जगह पर कोई दूसरी टीम आएगी लीग में जो हिस्सा लेगी और वो वहां पर कॉम्पीट करेगी। अब यहां पर कुछ रिपोर्ट्स का मानना रिपोर्टेडली ये भी है कि हो सकता है इसमें किसी आईपीएल फ्रेंचाइजी ओनर की एंट्री हो। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बीबीएल को अब थोड़ा सा प्राइवेटाइज भी करना चाहता है, जो कि प्रोसेस ऑन गोइंग है। इन द मिडिल ऑफ द प्रोसेस ये सारी चीजें आ रही हैं। और ये स्पिन क्रिकेट इन्फो ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल भी लिखा है जिसमें उसके जो हेडलाइन है वही दी गई है यहां पर साफ साफ कि अर्जेंट मीटिंग कॉल्ड फॉर अमिड बीबीएल क्योस। मतलब अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है। बीबीएल का क्योस जो चल रहा है भाई, प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, दो टीमें मर्ज होंगी। अब प्लेयर्स को सिक्योरिटी है कि नहीं है, क्या सोच है क्या नहीं है, क्या कैसे पूरा ऑपरेशन होगा, ठीक है। एसीए सेज मर्जर हैज कॉज्ड एंग्जाइटी, मतलब जो मर्जर है उसने चिंतित कर दिया है। अब यहां पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को लेकर देखिए तमाम बातें आ रही थी बीबीएल को लेकर कि भाई बीबीएल का जो पहला मैच होगा वो इंडिया से शुरू होगा। चेन्नई में हो सकता है पहला मैच कराया जाए बीबीएल का जब नेक्स्ट सीजन होगा। वहां पर दो टीमों का मर्जर, बीबीएल का प्राइवेटाइजेशन बीबीएल का होना है ना, बिग बैश लीग का, और बिग बैश लीग का ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाना। और जो सीजन का पहला मैच होगा वो चेन्नई में होगा। मतलब कुछ मैचेस कराने की बात भी कुछ रिपोर्ट्स में कही जा रही है, लेकिन अब कितना सच कितना गलत ये देखा जाएगा आगे। लेकिन एक चीज तो तय है कि जो पहला मैच है शायद वो हो सकता है 70-80% चांसेस रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि वो आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी और भी तमाम चीजें और तमाम रिपोर्ट्स आई हैं। देखिए जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन एसीए है, उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो डेवलपमेंट है, जो मर्जर की बात की गई है, उसने कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी और एंग्जाइटी क्रिएट कर दी है अमंग द प्लेयर्स एंड बिलीव्स द गेम इज नॉट यूनिफाइड ऑन अ वे फॉरवर्ड फॉर बीबीएल प्राइवेटाइजेशन। मतलब बीबीएल प्राइवेटाइजेशन के जो तरीके से हम सोच रहे हैं गेम यूनिफाइड नहीं है उस हिसाब से, है ना। और तमाम चीजें यहां पर बोली गई हैं और इसमें यह भी लिखा गया है, ये स्पिन क्रिकेट वो अंडरस्टैंड्स दैट एनएसडब्ल्यू आर पर्टिकुलरली एंगर्ड बाय द सिचुएशन एंड हेल्ड अ कॉल विद एसए एंड क्वींसलैंड द अदर टू स्टेट्स विद वरिंग कंसर्न्स और प्राइवेटाइजेशन। मतलब प्राइवेटाइजेशन से भी जो अदर स्टेट्स हैं जो बीबीएल में अपनी टीम लेकर आते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं वहां पर, वो भी खुश नहीं है। Also to discuss the issues on Wednesday before requesting an unscheduled meeting with Cricket Australia on Thursday। मतलब आप देखिए कितने तरीके से वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। हर तरीके से आपको वहां पर जो ओनर्स हैं, तमाम लोग हैं, वो आपस में मीटिंग्स वगैरह करें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कि भाई ये जो प्राइवेटाइजेशन का मसला है, सबसे पहले आप टीम्स को मर्ज कर रहे हैं, क्या प्लेयर्स को सिक्योरिटी है, क्या प्लेयर्स को जो पुराना बिलीफ सिस्टम है वो है ना। प्राइवेटाइजेशन से चीजें बदल जाएंगी तो क्या वो सिस्टम नहीं रहेगा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की चीजें हाथों से चीजें निकल जाएंगी। और आपको ये भी पता है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को लेकर लगातार पीछे काफी दिनों से रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि भाई क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है वो घाटे में चल रहा है, पैसा ठीक ठाक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास है नहीं, तो कैसे ऑपरेशन चलेंगे, कैसे तमाम चीजें चलेंगी। और अगले सीजन तो मतलब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कैलेंडर भी बहुत पैक है, बहुत सारे बैटल्स, तो तमाम चीजें उनको खेलनी है, तो वो सारी चीजें भी मैनेज कर ली। ऑलरेडी बीबीएल में जो आई बॉल्स हैं वो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन क्राउड ही है। आप ज्यादा फॉरेनर्स या ज्यादा फॉरेन उसको कनेक्ट कर नहीं पाते हैं। जिस तरीके से आईपीएल का क्रेज आप देखते हैं, आईपीएल दुनिया भर में देखा जा रहा है, लेकिन बीबीएल की जो पॉपुलैरिटी, मतलब बहुत हार्डकोर क्रिकेट फैन है वही उसको फॉलो कर रहे हैं, वही उसको देख रहे हैं। लेकिन अगर आप पूरा प्रॉपर कवरेज और प्रॉपर चीजों के बारे में देखें तो शायद उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है। जैसे कोई लड़का अगर आईपीएल में बेहतर करे, चाहे वो भारत का हो चाहे कहीं का और हो, उसको उतनी कवरेज मिलती है, उसको उतनी पहचान मिलती है, क्योंकि हर जगह चर्चा होती है। वैभव सूर्यवंशी का नाम ले लीजिए, वैभव सूर्यवंशी आप देखिए, माइकल वॉन, स्टुअर्ट ब्रॉड, चाहे ऑस्ट्रेलिया से
एक से बढ़कर इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हो गए उनके पॉडकास्ट में, चाहे ऑस्ट्रेलिया से माइकल क्लार्क हो गए, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हर जगह वो पॉडकास्ट में डिस्कस करते हैं, देखते हैं, हमेशा बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन आप बीबीएल में देखते हैं यंगस्टर्स को परफॉर्म करते उतनी हाइप क्रिएट नहीं हो पाती जैसे यहां पर आप वैभव सूर्यवंशी को लेकर देखते हैं। तो ये एक डिफरेंस है जो शायद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भरना चाहती है। घाटे का सौदा जो उनका चल रहा है, जो ज्यादा पैसा नहीं है उसको भरना चाहती है। इसी पर एक बड़ी डिटेल्ड यहां पर खबर भी आई है जिसमें, लेकिन जो मोटा मोटा जैसे मैंने आपको समझाया कि दो टीमें मेलबर्न स्टार्स और रेनिगेट्स जो हैं वो मर्ज होंगी। पहली चीज, इससे कयास हुआ है जो एसीए मतलब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन जो वेलफेयर के लिए क्रिकेटर्स के काम करता है, उन्होंने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। विक्टोरिया की दोनों टीमें हैं जहां पर जैसे शेफील्ड शील्ड के मैचेस होते हैं जो उनको डोमेस्टिक क्रिकेट, जैसे हमारे रणजी ट्रॉफी वेस्ट इंडीज का शेफील्ड शील्ड है, वहां पर जो डोमेस्टिक मैचेस होते हैं अलग अलग जोन्स के, जैसे विक्टोरिया हो गए, साउथ ऑस्ट्रेलिया होगा, जैसे मेलबर्न आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है ना, पर्थ आपको वहां पर देखने को मिलता है। तो ऐसे ऐसे तमाम चीजें, ऑप्टस स्टेडियम पर्थ का है, वो आपके जैसे अगर सिडनी में आप हैं तो ऑप्टस स्टेडियम जो आपका पर्थ में, वो आपको वहां से कम 14-15 घंटे की आपको फ्लाइट लेकर जानी पड़ती है। टाइम जोन भी डिफरेंस में भी डिफरेंस है, मतलब एक ही देश में आपको अलग अलग टाइम देखने को मिलेगा। तो वो भी सारी चीजें हैं। अब वहां पर किस तरीके से डिवाइडेशन होता है, कौन सी टीम आती है, नए ओनर्स जो आएंगे, नई टीम जो बनेगी उसका ओनर कौन होगा, क्या बीबीएल प्राइवेटाइजेशन भी चाहता है, साथ के साथ थोड़ा सा और इन्वॉल्वमेंट चाहता है बाकी ओनरशिप, जैसे बाकी कैरेबियन प्रीमियर लीग देखिए या आप द 100 में देखिए कितने सारे भारतीय ओनर्स हैं। आप चाहते हैं कि आप उस जगह से ऑडियंस लेकर आए, वहां के प्लेयर्स आएंगे, ओनर्स आएंगे, तो यहां की भी आई बॉल्स जाएगी। इसलिए उनका टारगेट है उस बड़ी मार्केट को कैप्चर करना, क्योंकि सिर्फ बीबीएल और सिर्फ ऑस्ट्रेलियन क्राउड को मैनेज करने में तो चीजें, या सिर्फ उनकी आई बॉल से चीजें तो बेहतर नहीं हो पाएंगी। और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट आपको पता ही, काफी दिनों से रिपोर्ट जैसे मैंने पहले बताया कि घाटे की भी आ रही हैं, बीबीएल बहुत मुनाफा भी कमा के नहीं दे रहा है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए और इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने यह फैसला लिया है। मोटी मोटी खबर मैंने अभी आपको बताई है, डिटेल में भी आपको बताएंगे जैसे जैसे अपडेट्स निकल कर आएंगी। लेकिन इस खबर से बहुत ज्यादा खुश वहां पर लोग नहीं है, क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशंस के लोग जो हैं, या जो तमाम चीजें हैं। लेकिन कुछ स्टेक होल्डर जो हैं, कुछ लोग के लिए फायदे का भी सौदा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से मीटिंग भी लगातार चल रही है। अब देखना दिलचस्प आगे कि इसमें क्या डेवलपमेंट आता है। तमाम आपको डेवलपमेंट टॉप सेकंड स्पोर्ट्स पर मिलती रहेंगी। फिलहाल इस अपडेट पर आप क्या सोचते हैं, मर्जर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी रिएक्शन लिखिएगा। बीबीएल आप देखते हैं नहीं, इस पर भी अपनी राय लिखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।